नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी, 4 रंगों के बैलेट पेपर का होगा इस्तेमाल। झारखंड राज्य के 21 जिलों में चुनाव के पहले चरण का चुनाव 14 मई को होना है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण का चुनाव 19 मई, तीसरे चरण का चुनाव 24 मई और अंतिम चरण का चुनाव 27 मई को होगा। झारखंड में तीसरी बार पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए सरकार चुनी जाएगी। ऐसे में पहले चरण के मतदान को लेकर झारखंड राज्य के निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक दिन बाद चुनाव होने की वजह से चुनाव कर्मी रांची में बैलेट पेपर लेने के लिए जुटे हैं। सभी जिलों में अलग अलग रंग के बैलेट पेपर जमा कर पहुंचाया जाएगा। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर, फ्री में मिलेगी ड्रेस और कॉपी किताब। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी अब मुफ्त में पोशाक मिलेगी। इसके साथ ही इन छात्रों को मुफ्त कॉपी भी दी जाएगी। 11वीं और 12वीं के छात्रों को हर साल मुफ्त किताबें भी मिलेंगी। सूत्रों के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। 17 लाख कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, एरियर्स का होगा भुगतान, जून में खाते में आएंगे 40,000 तक रुपए। देश की मोदी सरकार ने एक तरफ जहां अपने 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की है, वहीं 18 महीने के एरियर्स पर अभी तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। इसी बीच कई राज्य सरकार द्वारा भी राज्य कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की गई है। वहीं अब राज्य सरकार ने इस मामले में बड़ा निर्णय लिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को जल्द खाते में एरियर्स राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए तक बढ़ने की संभावना है। देश भर में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी, रांची में हवाला कारोबारी से मिले 57 लाख। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने देश भर के कई राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान रांची में हवाला कारोबारी के ठिकाने से 57 लाख रुपए नगद जब्त किया गया। हवाला कारोबारी विमल तेवरिया के रांची स्थित कुसुम विहार, मोहराबादी और एनजीओ सृजन के ठिकानों पर छापा पड़ा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई ने ये छापेमारी की। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाली एनजीओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने देशव्यापी छापेमारी में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अलग अलग ठिकानों से कुल 3.21 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। फ्री राशन अब होने वाला है बंद, इन लोगों पर लगेगा जुर्माना। प्रति व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 10 किलो गेहूं दिया जाता है। इसके लिए परिवार से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। एलपीएल परिवारों के लिए नियम अलग और बीपीएल परिवारों के लिए अलग है। मुफ्त राशन के बदले हुए नियमों में अब आपके घर में आराम की वो जरूरी चीजें नहीं होनी चाहिए जो अमीरों के घर में होती हैं। मुफ्त राशन केवल गरीब परिवारों के लिए है और अगर यह नियम के दायरे में नहीं आता है तो 27 रुपये प्रति किलो का जुर्माना लगाया जाता है। यदि आप नियमों से बाहर हैं तो आपको स्वयं राशन कार्ड सरेंडर करना चाहिए। आईएएस पूजा सिंघल को हेमंत सोरेन सरकार ने किया निलंबित, मिलता रहेगा जीवन निर्वाह भत्ता। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। निलंबन अवधि में नियमानुसार पूजा सिंघल को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। पूजा सिंघल उद्योग सचिव के साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत थीं। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर 10 जून को होगा चुनाव। राज्यसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के कुल 57 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। 10 जून को होने वाले वोटिंग के लिए झारखंड में 2 सीटों के लिए मतदान होगा। वर्तमान में दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनमें से एक सीट केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास है तो दूसरी सांसद महेश पोद्दार के पास है। बारात से लौट रहे मिनी ट्रक पुलिस से टकराई, 5 की मौत, कई घायल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू में गुरुवार की सुबह बारात से लौट रही मिनी ट्रक पुल से टकराकर पलट गई। बारात ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दारूदा से
कंदर बेड़ा के पास रामगढ़ गई थी। मिनी ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल से टक्कर के बाद चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे राजीव कुमार, 15 मई को संभालेंगे कार्यभार। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे। राजीव कुमार 15 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। राजीव कुमार की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार की नियुक्ति की है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद 15 मई राजीव कुमार अपना पदभार संभालेंगे। जमशेदपुर सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व नर्सिंग दिवस। जमशेदपुर के सदर अस्पताल स्थित ओपीडी प्रांगण में विश्व नर्सिंग दिवस मनाया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन समेत चिकित्सकों और नर्सों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के योगदान की सराहना करते हुए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली नर्सों को सिविल सर्जन समेत उपस्थित अतिथियों के द्वारा उपहार प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। जानकारी देते हुए लेबर रूम इंचार्ज ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से इस कार्य को नर्सों ने चुना है, उस कार्य को वे जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं। उन्होंने कहा कि काम ऐसा करना है कि मरीज हंसते मुस्कुराते स्वस्थ होकर अपने घर लौटे और उनके कार्य को याद करें।